क्या मार्केट आपको हराता है या आप खुद से हारते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शेयर में दो लोग पैसा लगाते हैं, एक करोड़ों कमाता है और दूसरा सब कुछ गंवा देता है? ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, ये उस माइंडसेट की है जो हमें हमारी खुद की जीत से रोकता है। ये उस इनर वॉर की कहानी है जिसमें इंसान खुद से हारता है और मार्केट को दोष देता है। अगर ये आपके साथ भी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर एक ऐसी किताब है जो आपको ये नहीं बताती कि कौन सा शेयर खरीदना है। ये आपको सिखाती है कि अपने अंदर की आवाज को कैसे मैनेज करना है। वो डर जो आपको डिसीजन लेने से रोकता है, वो लालच जो हर बार आपको उसी गलती की तरफ धकेलता है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस जो कहता है इस बार पक्का चलेगा। मार्क डगलस एक बात बार बार कहते हैं, द मार्केट डजंट नो यू एग्जिस्ट, यानी मार्केट के लिए आप कुछ भी नहीं है। वो न आपको हराना चाहता है न जिताना, वो तो बस चलता रहता है, और जो लोग खुद को नहीं समझते वो उसमें खो जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे ट्रेडर से जो शुरू में बहुत पैशनेट था। हर दिन चार्ट्स देखते रहना, नई नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करना, टेलीग्राम और यूट्यूब से सिग्नल्स लेना, यही उसका डेली रूटीन बन गया था। नॉलेज तो बहुत था पर स्टेबिलिटी नहीं थी। हर बार जब ट्रेड में नुकसान होता तो वो सोचता शायद अगली बार सही हो जाएगा। वो अपनी लॉसेस की रिकवरी करने के लिए और ज्यादा रिस्क लेने लगा, और वहीं से शुरू हुई इमोशनल डाउनफॉल की जर्नी। एक दिन जब अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, वो दीवार पर स्टेयर करता रहा और सोचता रहा, मैं इतना कुछ जानता हूँ फिर भी क्यों हार रहा हूँ। तभी किसी ने उसे द डिसिप्लिन ट्रेडर दी पढ़ने के लिए, और पहले कुछ पन्नों में ही उसके अंदर जैसे एक तूफान चलने लगा। मार्क डगलस ने लिखा था, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड ओनली 20% स्ट्रैटेजी। वो ये बात पहले सिर्फ सुना करता था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था। उसे समझ आया कि हर वो ट्रेड जिसमें वो इमोशन में आकर रिएक्ट करता था, उसका असली नुकसान वहीं से शुरू हो जाता था। उसे याद आया कि किस तरह वो बार बार एसएल हटा देता था, कभी इंपल्सिव एंट्री करता था और कभी छोटे छोटे प्रॉफिट से सैटिस्फाई हो जाता, बस इसलिए क्योंकि पिछली बार लॉस हुआ था। मार्क डगलस उसे हर पेज पर आईना दिखा रहे थे कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, वो प्रॉब्लम उसके बिलीव्स, उसके फियर्स और उसके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में है। अब धीरे धीरे वो एक नए तरीके से सोचना शुरू करता है, मार्केट न्यूट्रल है, सिर्फ मैं ही अपने लिए रिस्क क्रिएट करता हूँ। उसने लॉस को फेलियर मानना छोड़ दिया और हर लॉस से सीखना शुरू किया। अब उसके ट्रेड्स धीरे धीरे कंट्रोल्ड होने लगे। उसका माइंड पहले डरता था, अब ऑब्जर्व करता है। पहले वो रिएक्ट करता था, अब वो रिस्पॉन्ड करता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने के लिए चार्ट्स कम और सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैं वही गलती बार बार क्यों करता हूँ जबकि मुझे पता होता है कि ये गलत है? या फिर मेरे अंदर डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पा रहा जबकि मैं बार बार कोशिश करता हूँ? मार्क डगलस कहते हैं, वी डोंट सी द मार्केट एज इट इज, वी सी इट एज वी आर। मतलब आपका मार्केट परसेप्शन सीधा आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम से जुड़ा है। अगर आपके अंदर स्कैरासिटी का डर है तो आप हर छोटी सी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए बेताब होंगे, क्योंकि अंदर से आपको लगता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर कोई ट्रेडर लॉस से डरता है तो वो स्टॉप लॉस सेट करने से कतराएगा। अगर कोई ट्रेडर जल्दी प्रॉफिट लेना चाहता है तो वो पोजीशन को उस लेवल तक जाने ही नहीं देगा जहां रियल रिवॉर्ड मिलता। मार्क डगलस कहते हैं, योर बिलीव्स क्रिएट योर ट्रेडिंग रियलिटी। अब सवाल आता है, क्या ये बिलीव्स बदले जा सकते हैं? मार्क डगलस का जवाब है हाँ, लेकिन लॉजिकली नहीं बल्कि एक्सपीरियंशियली। यानी ये सिर्फ समझने से नहीं होगा, हमें खुद को नए अनुभवों से दोबारा प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए वो सजेस्ट करते हैं एक पावरफुल अभ्यास, सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। जब भी आपको इंपल्सिव डिसीजन लें, जैसे जल्दी एंट्री लेना, स्टॉप लॉस हटाना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। न क्रिटिसाइज कीजिए, न जस्टिफाई कीजिए, बस देखें कि आपने क्या किया और क्यों किया। मार्क डगलस कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। जैसे जैसे आप खुद की इमोशनल पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे अवेयर होने लगता है। फिर आप हर बार ट्रिगर होने से पहले एक पॉज लेने लगते हैं, एक छोटा सा गैप जो रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल देता है। इसी गैप में डिसिप्लिन पैदा होता है। क्या आपने कभी किसी ट्रेडर को देखा है जो हर बार ट्रेड से पहले घबराता है, हर बार एंट्री लेने से पहले 100 बार सोचता है, और जब फाइनली एंट्री लेता है तो या तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है या लॉस में पैनिक करके बाहर आ जाता है? मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप सर्टेनिटी की तलाश कर रहे हैं तो आप कभी भी सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। जी हाँ, यही है द डिसिप्लिन ट्रेडर की कोर फिलॉसफी। ट्रेडिंग सर्टेनिटी का नहीं, प्रोबेबिलिटीज का खेल है। मार्क डगलस समझाते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को ऐसा मानते हैं जैसे वो कोई पजल सॉल्व कर रहे हों, एक ऐसा पजल जिसका एक सही जवाब है। वो सोचते हैं, अगर मैं इनफ सीख लूं, सही इंडिकेटर्स पकड़ लूं, परफेक्ट एंट्री ढूंढ लूं, तो मैं हर बार जीतूंगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट एक डायनामिक सिस्टम है, हर सेकंड बदलता हुआ, जहां हर डिसीजन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, न कि सर्टेनिटी पर। मार्क डगलस का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। मतलब हर ट्रेड को आइसोलेटेड इवेंट की तरह मत देखिए, उसे एक लंबे गेम का छोटा सा हिस्सा मानिए, जैसे कैसिनो करता है। उसे पता है कि हर बार कोई न कोई जैकपॉट जीतेगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग रन में उसका सिस्टम काम करेगा।
एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी वही करता है। वो हर ट्रेड के आउटकम से इमोशनली अटैच नहीं होता। वो सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करता है। क्या ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के रूल के हिसाब से था? क्या मैंने इमोशनल डिसीजन तो नहीं लिया? जब आप प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं तो हर आउटकम, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट, एक डेटा पॉइंट बन जाता है। आप उसे इमोशनली नहीं लेते बल्कि एनालिटिकली ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं, अ सक्सेसफुल ट्रेडर डजंट ट्राई टू बी राइट एवरी टाइम, ही ट्राइज टू मेक मनी ओवर टाइम। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत का मतलब है अपने बिलीव्स को चुनना, न कि उन्हें ब्लाइंडली मान लेना। ट्रेडिंग सिर्फ बाय लो सेल हाई का खेल होता तो हर आदमी अमीर बन गया होता। पर असल में ट्रेडिंग उस आइसबर्ग की तरह है जिसका सिर्फ 10% हिस्सा हमें दिखता है, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। लेकिन 90% हिस्सा, वो जो पानी के नीचे है, वो है हमारी साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस, हमारी बिलीव्स और सबसे ज्यादा हमारा सेल्फ इमेज। मार्क डगल्स की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर का कोर मैसेज है सेल्फ मास्टरी थ्रू मार्केट। मार्क डगल्स एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स एग्जैक्टली हु यू आर। यह सच बताता है कि जो कुछ भी आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो रहा है, उसका रूट कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। मार्क डगलस कहते हैं, टू ट्रेड वेल यू मस्ट लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, हर ट्रेड सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, न ज्यादा न कम। आपका काम है बस अपनी स्ट्रैटेजी को बिना इमोशन के एग्जीक्यूट करना। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस किया। और जब आप ये करने लगते हैं तो आपका ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप हर ट्रेड में सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन, इमोशनल न्यूट्रलिटी और इनर कामनेस ला रहे हैं। आप हारते नहीं हैं, आप सीखते हैं। आप जीतते हैं तो सेलिब्रेट नहीं करते, बस एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या आप भी चार्ट के बाहर की उस इनविजिबल लड़ाई को अनदेखा कर रहे हैं जो आपकी हर हार की वजह है? इस लड़ाई को जीतने का रास्ता यही है, अपने बिलीव्स को पहचानना, इमोशंस को एक्सेप्ट करना और एक स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट डेवलप करना। क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जो हर बार सही होते हैं, जीतने वाले वो होते हैं जो हर बार डिसिप्लिन रहते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहें।